केमिकल फैक्ट्री, ये जो सीमेंट फैक्ट्री है, ये रात को उसकी चिमनी से जो है वो कोई प्रोडक्शन शुरू करती है, तो रात को चिमनी से जो है फ्लाई ऐश उड़ती है। फ्लाई ऐश समझते हैं ना आप? वो रात को उड़ना शुरू होती है और जिस दिशा में पवन जाता है उस दिशा में उड़ के वो सेटल हो जाती है। तो ये एक दृश्य देखिए आप, ये आपको आएगा। ये आप देख रहे हैं उधर उधर वो ये कंपनी है, सीमेंट बनाने वाली कंपनी का, वहां पे आप पीछे देख रहे हैं पूरा खा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके बिल्कुल बगल में ये लोग बसे हैं सब। ये लोग जो है वो चारण कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है। और वहां से रात को जब चिमनी धुआं अपना जो है वो उगलती है, तो वो धुआं पूरा इन लोगों के इलाकों में, रिहायशी इलाकों में आता है, ठीक है। और आने के बाद क्या होता है भाई साहब कि हर जगह वो फैल जाता है। इनके घरों पर, घरों की छतों पर, छोटे छोटे उन्होंने जो झोपड़ियां बनाई है, देखिए वहां झोपड़ियां बहुत भरी हुई है, उन झोपड़ियों पर आप देख रहे सफेद सफेद दिख रहा है झोपड़ियों में। और ये भाई साहब अपनी छत पे, ये देवराम साहब है, ये छत पे अगर ये झाड़ू लगा रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये कोई धूल मिट्टी नहीं है, ये सीमेंट की फ्लाई ऐश है। आप इस परिस्थिति को देखिए। आप वो जो झोंपड़े बने हुए हैं प्लास्टिक लगा के, उन प्लास्टिक लगे झोंपड़ों में देखिए 2 कलर दिख रहे हैं आपको, एक थोड़ा सा काला है और बाकी पूरा सफेद है। वो सफेद इन्होंने किया नहीं है, वो उस चिमने से उड़कर रात को उस धुएं के साथ आ रही जो फ्लाई ऐश है, वो फ्लाई ऐश इन झोंपड़ों पे जमा हो जाती है। इनके बच्चे हैं, इनके पशु हैं, भैंस रखते हैं ये लोग, इनके पशु के सांस में भी ये जाती है, इनके बच्चों के सांस में भी यही फ्लाई ऐश जाती है, इनके खुद के सांस में भी यही फ्लाई ऐश जाती है। यहाँ जब डॉक्टर्स की विजिट करवाई गई, ये देवराम जो है, देवराम भाई ये बहुत लड़ाई लड़ते हैं, ये जो है वो अकेले लड़ रहे हैं। इनके घर में छोटा झोंपड़ा है इनका भाई, है ना, मतलब कोई एक पक्का बना हुआ एक सीमेंट का एक रूम है। उस रूम में उन्होंने पिछले 15 साल से वो जो इस कंपनी के जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो जो लिखा पढ़ी करते हैं, वो जो फरियादें करते हैं, चाहे वो पोल्यूशन बोर्ड हो, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कंपनी खुद हो, चाहे वो प्रांत अफसर हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो तहसील अफसर हो, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, और जितनी भी एजेंसीज यहाँ पे लागू होती, सब के साथ वो लगातार संपर्क करके वो इस लड़ाई में जुटे हुए हैं। ये आदमी, ये देवराम भाई अकेला है, अनपढ़ आदमी है, इसका मेन काम तो पशुपालन करना है। पर जब मैंने उसको देखा तो मैं खुद तो है थोड़ा इंस्पायर हो गया। मैंने कहा यार ये आदमी इतने बड़े एम्पायर के सामने अकेले लड़ रहा है 15 साल से, तो मैंने कहा यार लड़ने वाले लोग तो अभी भी हैं इस दुनिया में, अन्याय के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ अभी भी लोग हैं। छोटे से, मतलब देश के पश्चिमी छोर पे बसे छोटे से इलाके का एक अनपढ़ चारण है, वो लड़ रहा है। 8.5 मन डॉक्यूमेंट्स, अराउंड 170 किलो के आसपास की वजन के डॉक्यूमेंट्स उसने मुझे दिखाए कि ये मेरे पास है, कि मैं 2010-11 से लड़ रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि ये सांस में ये लोग ये ले रहे हैं। ये तो अभी आगे पूरा रिपोर्ट है, अभी मैं अभी झलक दिखा रहा हूं आपको सबको। एक और दृश्य में दिखाना चाहता हूं, ये देखिए आप, ये भी वो फैक्ट्री है, ये भीमपरा गांव है। ये गांव जो है वो भीमपरा है, ठीक है। और इस गांव से सटा हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरा किसानी का इलाका है। आपको दिखेगा मैं भी हूं, और उस खेत मालिक, ये जो भाई साहब देख रहे हैं ये जैसलबा है। जैसलबा भारतीय किसान संघ के वहां के तहसील के प्रमुख है। आप जानते हैं सब कि भारतीय किसान संघ जो है वो तो संघ की और बीजेपी की एक शाखा है। ये उसके तालुका अध्यक्ष हैं, लेकिन वो इस लड़ाई में सबके साथ है।
वो कह रहे हैं कि किसानी, खेती खत्म हो जाएगी। ये क्या दिखा रहे हैं मुझे पता है आपको? ये जो पीछे आप देख रहे हैं वो केमिकल वेस्ट वाटर है, जो इस किसान के बिल्कुल खेत के पीछे जमा हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये जो लावा के पत्थर है, उन पत्थरों को भी इस केमिकल वेस्ट के पानी ने, और आप देखिए जमीन में फर्क है ना, आप देखिए जमीन में फर्क आपको नजर आ जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ आपको हर चीज पीला पड़ गई है। उस तरफ की जमीन आप देखिए और फिर आगे की जमीन देखिएगा, तो जमीन मतलब बड़े बड़े हार्ड रॉक को भी पिघला रही है। क्यों? क्योंकि वो केमिकल का पानी है। और अब है इस खेत में, ये नारूबा जाडेजा नाम के एक किसान का खेत है, ठीक है। इस खेत में हम जब गए और देख रहे हैं पीछे आपको वहां पे फैक्ट्री नजर आ रही है, सामने फैक्ट्री है ना, वो फैक्ट्री है। यहां हम इस खेत में गए, भैया हमने देखा कि मिट्टी जो है वो खत्म हो चुकी है, मिट्टी में कोई जान बची नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई अगर हम खेती ही नहीं कर पाएंगे, ये 8 एकड़ के आसपास, 4 एकड़ के आसपास की जगह है। अब आगे आप अगर देख पाएंगे, अगर इस वीडियो में आएगा तो आपको पता चलेगा कि इस किसान के खेत में इन लोगों ने इस मर्यादा का उल्लंघन करके इस किसान के खेत के जमीन में भी जो है वो केमिकल वेस्ट का पानी जो है वो भरा हुआ है। अब ये कहने जाते हैं, कोई सुनता नहीं है। ये कुआं है, ये कुआं आप जानते हैं परंपरागत खेती में किसान के खेत में कुआं होता है और वहां से वो सिंचाई करता है। अब भाई साहब ये कुआं है, कह रहे हैं कि ये पानी जहर बन चुका है। अब ये जहर बन चुका है। मैंने कहा कि क्या फसल लेते हैं आप? बोले हम कॉटन की फसल और बाकी सब फसल लेने की कोशिश करते थे, लेकिन फसल जो है वो जल जाती थी अपने आप ही, क्योंकि इतना केमिकल वेस्ट जो है इस जमीन में घुस चुका है, जमीन बर्बाद हो चुकी है, ये कुएं का पानी बर्बाद हो चुका है। तो क्या करें, कैसे करें किसानी? अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये जो आप पानी भरा हुआ देख रहे हैं, ये जो पानी भरा हुआ देख रहे हैं, इसमें ये जो पिलर्स की लाइन देख रहे हैं, इस पिलर की लाइंस के अगर आप देख रहे हैं तो आपकी दाईं ओर का जो पानी इलाका है वो टाटा केमिकल्स का है, और जो बाईं ओर का इलाका है वो किसान का इलाका है, और किसान के इलाके में पानी धड़ल्ले से भरा हुआ है। आप समझ रहे मेरी बात को? अब वो वहां कैसे करेगा खेती? ऐसे उसका पूरा खेत तो बर्बाद हो ही चुका है, उसका पूरा खेत बर्बाद हो चुका है, उसकी जमीन बर्बाद हो चुकी है। और लगातार, इसका मैंने ऑडियो म्यूट किया क्योंकि हम लोग ये गुजराती में बात कर रहे थे, और लगातार भाई साहब वो कंपनी आप सामने देख रहे हैं, और इनकी खेत की पूरी जमीन, और सिर्फ ये एक किसान नहीं है, ऐसे हजारों किसान हैं जिसकी जमीन खत्म हो चुकी है। आप जमीन की हालत देखिए, आप खुद देख सकते हैं, आपको ये विजुअल्स दिखाई देते होंगे। इस जमीन की आप हालत देखिए।